क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। उन्होंने बोल रखा द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब उन्होंने बोला कि बच्चों को ना उनकी पॉकेट अलाउंस मिलता है उनकी फैमिली से, ठीक। तो जो पॉकेट अलाउंस है वो कितना दे रखा है, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 से 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे जो वो दे रखे 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। अब इसमें ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी ना, और बोला कि इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालो। जो एवरेज या मीन जो पॉकेट अलाउंस है वो ₹18 आ रहा है उनका, ठीक है। और हमें बोला है कि आप ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को निकालिए। तो जैसे हमने मीन निकाले थे सेम उसी तरीके से कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। बस हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना, मीन यहाँ गिवन है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमारे पास मैंने उसको पॉकेट अलाउंस को फ्रीक्वेंसी लिख दिया, नंबर वो क्लास इंटरवल लिख दिया, जो मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख रखा था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखा था, उसे फ्रीक्वेंसी लिख ली। सबसे पहले अगर हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो XI लिख देंगे। तो XI क्या बनेगा आपका, इसका 12, इसका बनेगा आपका 14, ये बनेगा 16, ये बनेगा 18, ये बनेगा आपका 20, ये बनेगा 22 और ये बनेगा 24, है ना। मैंने इनके बीच की वैल्यू ले ली जैसे मैंने पिछले दो क्वेश्चनों में करके दिखाया आप लोगों को। फिर अगर से अज्यूम मीन मेथड से करते हैं तो मैं इसको क्या ले लूँगा, 18 को क्या ले लूँगा, अज्यूम मीन ले लूँगा, ठीक है। बीच की वैल्यू यही दिख रही है। तो मैंने क्या इसके बाद क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे DI लिख सकता हूँ। DI क्या होगा मेरा, XI माइनस A। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 0, -2, -4, -6 और ये क्या बनेगा 2, 4, 6। अगर मैं इसको अज्यूम्ड मेथड से करूँगा तो मैं यहीं तक सॉल्यूशन करूँगा और उसके आगे इनको मल्टीप्लाई कर दूँगा, FI DI, ठीक है। थोड़ी डिजिट मेरी क्या हो गई, छोटी हो गई। अगर आप इसे स्टेप डेविएशन से करना चाहते हो तो इनके बीच का क्लास इंटरवल कितने का, 2 का गैप है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इन डिजिटों को थोड़ा छोटा करने के लिए DI मतलब अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। बट डायरेक्ट करने से आपको थोड़ा क्या मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कहीं पे और एडिशन में थोड़ा डिजिटें बड़ी बन जाएंगी आपकी। अब जब मैंने अज्यूम्ड मेथड लगाते हैं तो ये वैल्यू क्या बन गई, थोड़ा छोटी बन गई है। जब ये वैल्यू छोटी बन गई तो इनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर स्टेप डेविएशन नहीं है, अज्यूम्ड मेथड कर तो यहीं पे मैं FI को DI से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा FI DI, है ना, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में करा था। 7 6 जा कितना हो गया, 42, -42, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18। बट ये नेगेटिव की है तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नेगेटिव में आ गई। 13 0 जा 0, F 2 जा 2F और 5 4 जा कितना आ गया आपका है 20 और ये 4 6 जा कितना आ गया 24, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या कर रही है हमने पिछले 2 क्वेश्चनों में कि फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो सम कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n लिखेंगे। n इक्वल्स टू क्या होगा आपका, f इंडिविजुअल है ना एक अल्फ़ाबेट से, तो अलग से f प्लस में लिख देंगे, ठीक है। अब बाकी डिजिटों को ऐड कर देंगे, 7 + 6 + 9 + 13 + 5 और +4। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो डिजिट बन रही है वो क्या बनेगी, जो नंबर बनेगा क्या बनेगा, 7 + 6 कितना हो गया आपका 13 और 13 नीचे है, 13 + 13 कितना हो गया 26, 26 + 9 35, तो ऊपर तो आ गया 35, अब नीचे 35 और ये कितना बन रहा है आपका 9, तो ये कितना आ गया आपका 9 प्लस करने के बाद ये बन गया 44, तो ये बन गया 44 + F, 44 + F बन गया आपका, है ना, ये जो फ्रीक्वेंसीज का सम। अब करते हैं FI DI का सम, तो इसे लिखेंगे समीशन ऑफ FI DI का सम, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 8 + 2 10, 10 + 4 14, 1 इधर कैरी हुआ, 6, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 84 बना आपका नेगेटिव का। अगर इनको प्लस करेंगे तो कितने बनता है आपका पॉजिटिव का 44, 84 में से 44 जाएगा तो क्या बना आपका यहाँ पे बना आपका -40। और जिस तरह से हमने यहाँ पे F को अलग लिखा था इसी तरह से 2F को पॉजिटिव में अलग से लिख देंगे, इस तरह से लिख दिया। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो मीन का जो हमें फॉर्मूला हमें ये तो पता है, मीन इक्वल्स टू क्या होता है, समीशन ऑफ अच्छा अज्यूम्ड मीन मेथड से करें तो A प्लस समीशन ऑफ FI DI अपॉन n, ठीक।
अज्यूम मीन कितना लिया था मैंने 18, ठीक है जी। जो इनका मीन निकला वो भी कितना निकला है, 18 निकला है, ठीक है, वो भी क्या निकला है, 18 निकला है, ठीक है। प्लस अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f, ये पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा आपको दिखा नहीं होगा, ये देखो मैंने क्या पुट करा, समीशन ऑफ एफ आई डी आई की जगह मैंने क्या करा, -40 प्लस 2f, और n की जगह क्या करा 44 प्लस f, और अज्यूम मीन तो मैंने क्या लिया था 18 लिया था, तो 18 वापस पुट कर दिया है ना। अज्यूम मीन कितना लिया था 18, तो उस 18 को यहाँ पुट कर दिया, और इनका मीन कितना आया था 18 था, क्वेश्चन के अंदर हमें मीन गिवन था, तो वो मीन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 18 लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये बन गई, इक्वेशन बन गई है ना हमारी। अब इस सिचुएशन को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले ये जो प्लस हो रहा है यहाँ करके माइनस होगा, तो 18 - 18 लिख सकता हूँ मैं से, तो ये तो आ गया 0 इक्वल्स टू, अभी कितना आ गया -44 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। अभी इस तरफ 0 आ चुका है मेरा, अब इस 0 के संग किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 44 प्लस f, ठीक है, 44 प्लस f, ये यहाँ करके मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू -44 प्लस 2f, सॉरी ये 44 नहीं है 40 है, सॉरी 40। अब ये तो 0 हो चुका है, अब ये 40 माइनस का है, तो इधर आकर क्या आ जाएगा पॉजिटिव का, और ये 2f है, तो f इक्वल्स टू कितना आ गया 40/2, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इसका जो आ रहा है आपकी यहाँ पे f आ रही, फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो आ रही 20, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते थे, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, आंसर यही आएगा, f की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 20 ही आएगी। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of the heartbeat per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing as suitable method. अब आपको जो भी मेथड सही लगता है बोला उस मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड और आपका स्टेप डिवीजन, जिस भी मेथड से आपको सही लगता है बोला उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। अब उन्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले वो समझते हैं। उन्हें बोला कि नंबर ऑफ हार्ट बीट दे रखा है पर मिनट, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है वो बता रखा, 65 से 68 तक, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 75, 75 77 से 78, 77 से 80 तक, 80 से लेकर 83, 83 से 86 तक। और नंबर ऑफ वुमेन बोल रखा है कि बोला पहले वाले में 2 है, दूसरे में मतलब 65 से 68 तक कितनी दे रखी है आपको 2, फिर अगले वाले में 4, 3, 8, 7, 4 और 2, इस तरह से उन्हें नंबर ऑफ वुमेन दे रखी है कि कितनी लेडीज़ है ना, उनकी हार्ट बीट इस हिसाब से चलती है। अब मैंने इसको आपके लिए पहले से मैंने क्या कर रखा, नोट कर दिया। मैंने जो नंबर ऑफ हार्ट बीट लिखा था उसको मैंने क्लास इंटरवल ले लिया, और जो नंबर ऑफ वुमेन दे रखी थी और वो उसे फ्रीक्वेंसी ले ली। अब मेथड उन्होंने हम पर छोड़ दिया कि हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो देखेंगे उसके हिसाब से देखेंगे कि इसमें कौन सा मेथड हमें ज़्यादा शूट करता है, ठीक है, जिसमें हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी रहे। तो सबसे पहले इसका एक्स आई निकालना पड़ेगा मुझे, तो एक्स आई किसका निकालते हैं, क्लास इंटरवल का एक्स आई। अब 65 और 68, अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बीच की वैल्यू मिल नहीं रही है, तो हम दोनों का क्या करते थे, प्लस करते थे। 65 प्लस 68 कितना होगा हमें पहले वो देखना पड़ेगा, तो 65 प्लस 68 कितना होगा आपका 133। अब 133 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो बनता है 2 6 12, 2 6 12 और 2 5 10, तो ये आएगा आपका 66.5, ठीक है, 66.5 बनेगा आपका। इसी तरह से नेक्स्ट वाले का भी बनाएंगे, 68 प्लस 71, तो कितना आ गया 9, और 6 प्लस 6 12 13, 139 आ गया। 139 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 9 18, 2 5 10, तो आएगा 69.5, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आगे भी इसी तरह से कंटिन्यूटी में डाटा है, तो हम इन दो की मदद से उसमें ऐड करते जाएंगे। अब देखो इसमें कितने का गैप है, 3 का गैप है ना, तो अब इससे 3 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 72.5 बनेगा। उसमें फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा
75.5 आ जाएगा, फिर 3 ऐड कर देंगे तो 78.5 आएगा। अब उसमें फिर अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 81.5, और उसमें अगर फिर 3 ऐड कर देते तो कितना बनेगा 84.5। अब ये तो मैंने इस वजह से लिखा ऐसे, वैसे आपने क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने पहली दो से मुझे पता है कि ये कैसे आ रहा है, इनमें सब में कितने का गैप है, इन सब में 3-3 का गैप है ना, 3-3 का गैप है, 3-3 का गैप है, तो 3-3 का गैप सेम है और कंटिन्यूटी में है डाटा। तो मैंने पहले दो का निकाला और पहले दो में डिफरेंस देख लिया कि कितने का रहा 3 का, मैंने वो 3-3 ऐड करता हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। अब इसको, इस डाटा को इससे मल्टीप्लाई करना, तो मुझे क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा डाटा। तो मुझे अब ये डायरेक्ट मेथड से तो करने में लग रहा है कि थोड़ा डाटा कैसे होगा आपका, पॉइंट में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, फिर उन्हें प्लस माइनस करने में और फिर उससे डिवाइड भी करना है, तो लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, चलो कम से कम पहले इसको अज्यूम मीन तो ले लूँ। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो चौथे टर्म ले लो ऊपर से नीचे से, है ना। तो ये 75.5, तो ये डी आई ले लिया मैंने पहले। फिर देखते हैं कि कितना छोटा डाटा होता है, अगर वो भी छोटा नहीं हुआ तो फिर मैं अज्यूम मीन मेथड, वो स्टेप डेविएशन मेथड कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, है ना, ये तो होता है। ये कितना आएगा आपका 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 -6 और -9, है ना। ये तो हो रहा था क्योंकि हमने वहाँ पे भी तो ये करा था कि इसमें प्लस करते हुए जाते थे 3 पहले दो में पता चला कि 3 का गैप आ रहा, तो आगे वालों में भी 3 का गैप आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 6 9, है ना। अब इनको ऐड करना थोड़ा आसान हो गया अब, है ना, ये चीज़ तो थोड़ा आसान हो गई है। तो मैं इससे आगे के स्टेप भी करना, अब इसी मेथड से कर लेते हैं, अज्यूम मेथड से। अब फिर क्या करते हैं, इसके बाद हम डी आई के बाद हाँ डी आई एफ आई डी आई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे, फ्रीक्वेंसीज का और डी आई का। ठीक, तो ये कितना आ गया, 2 9 जा 18 माइनस का 18, 4 6 जा 24 -24, 3 3 जा कितना आ गया -9, 8 की टेबल में 0, 7 3 जा 21 आ जाएगा, 6 4 जा कितना आ गया 24 आ गया, और 2 9 जा कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब देखते हैं इनका सम कितना बन रहा है। ठीक है, अब ये -18 है और यहाँ मेरे पास +18, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब मेरे पास +24 भी है और -24 भी, ये भी कैंसिल हो गए। अब मेरे पास +9 -9 और +1 बचा है। अब चाहे सेपरेट प्लस करके देख लो और उनका डिफरेंस देख लो, मैं तो ऐसे करके देख रहा हूँ कि 18 से 18 कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया, -9 ऊपर बचा है मेरे पास और +21 बचा है। तो ये कितना आ जाएगा, इनका जो सम आएगा वो 12 आ जाएगा आपके पास ना, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ये कितना आ गया 12। और इन सब का समीशन कितना है, उन्होंने हमें बताए रखा कि कितनी वुमेन का ये, अच्छा 30, तो इन सब का फ्रीक्वेंसीज का सम जो सम आएगा वो आएगा मेरे पास 30। ठीक है, तो दो चीज़ें, फ्रीक्वेंसीज का सम कर दिया हमने और समीशन ऑफ एफ आई डी आई का। अब देखो डाटा छोटा हो गया ना, अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई करता, डायरेक्ट मेथड से करता, तो मेरे को अभी तक मैं मल्टीप्लाई करता ही रह जाता। ठीक है, इतनी देर में हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो आपको सोचना है क्वेश्चन पेपर में कि आपको कौन सा मेथड से ज़्यादा आसानी से आंसर आ जाएगा, जिसमें गलतियाँ कम हो आपकी। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, मीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जब हम अज्यूम मीन मेथड से लेते हैं तो मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन, यही तो होता है। अब मैंने यहाँ पे ए क्या लिया है, 75.5 लिया है, इसे ए लिख देते हैं। तो मैंने इसकी जगह 75, इसकी जगह क्या ले लिया 75.5 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया था मेरा 12 लिख दिया, इसकी जगह कितना लिख दिया 12 लिख दिया, और नीचे कितना आ गया 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, 75.5, अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 0, यहाँ पर पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ, 5 4 जा, तो यहाँ पे तो क्या आ गया 0.4, और ये कितना आ गया 75.5, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 75.9। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 75.9।